गोपालगंज में गंडक नदी का पानी लगातार नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज में सारण तटबंध के अंदर बसे सदर प्रखंड के मुंगराहा गांव, जगीरी टोला, मेहंदिया, मशान थाना, कमल राय टोला में पानी प्रवेश कर गया है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी के पानी को पैदल पार कर रहे हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इस वक्त गंडक नदी डेंजर लेवल से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर ने निचले इलाकों में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तटबंधों पर बढ़ रहे पानी के दबाव पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पतारा छरकी में नदी जो 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है और अभी जो यहाँ डिस्चार्ज चल रहा है, यहाँ डिस्चार्ज आप देख रहे हैं, ये 3 लाख के करीब चल रहा है। तो और 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर है और हम लोग 24 घंटे चौकसी बरते हुए हैं और अभी तक बिल्कुल दबाव वाली स्थिति तो कहीं बनी नहीं है ज़्यादा, लेकिन यह है कि थोड़ा प्रेशर तो रहता है इतने पानी पे, लेकिन बिल्कुल अभी पानी ईजिली मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तटबंध पे कहीं भी किसी भी तरह का ज़्यादा दबाव नहीं है। गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में तेज़ी से फैल रहा है और अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं सदर प्रखंड के मुंगराहा गांव की। ये मुंगराहा गांव की मुख्य सड़क है जो इस वक्त जो है सड़क पर कमर भर पानी है और लोग कैसे जो है पानी में पार करके आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ साइकिल है, सामान है, रोज़मर्रा की सामान खरीदने के लिए ये लोग जो है जिला मुख्यालय में प्रतिदिन आते हैं सुबह में और फिर जाते हैं शाम को। लेकिन किस हालात में ये लोग पानी से बाहर निकल रहे हैं आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लिहाजा यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और मुश्किल में हैं। कुछ महिलाएं हैं पीछे, कुछ लोग हैं और किसान हैं जो अपनी जान जो है जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मुंगराहा ये गांव है और मुंगराहा के अंदर जो है जगीरी टोला है, कमल राय का टोला है, मेहंदिया गांव है, मसान थाना गांव है, हीरा पाकड़ है। इन तमाम इलाकों में जो इस वक्त जो है जो गंडक नदी का पानी बढ़ चुका है और निचले इलाके के जो लोग हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया है। ये मुख्य सड़क है और यहाँ हम लोगों से ही बात कर लेते हैं कैसे इन तमाम मुश्किलों का सामना करके ये लोग बाहर निकल पा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग के लिए? क्या नाव का व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया है? नाव का व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे रोड भी टूटा हुआ है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं, साइकिल से ला रहे हैं। हादसा होने का भी डर होता हादसा होने का भी डर है। रोड पूरा टूटा हुआ है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ और लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी को झेलना पड़ता है, क्या करेंगे। नाव का इंतजाम नहीं हुआ है अभी? नाव का अभी इंतजाम नहीं हुआ है, नाव चलने वाला भी नहीं है अभी। ये और कौन कौन सा गांव है अंदर जहाँ पानी फैल गया है? ये सारा जगीरी टोला में पड़ता है। जगरी टोला के अलग अलग टोले हैं यहाँ पे? 22 टोले हैं। 22 टोले, लगभग 22 टोले। जी 22। ये लोग हैं जगरी टोला के ही लोग हैं और प्रतिदिन सुबह निकलते हैं और शाम को फिर घरों तक जाते हैं। लेकिन जिस हालात में ये लोग बाहर निकल रहे हैं पानी से, उसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और लखीसराय में तेज बारिश ने नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। भारी बारिश से स्टेशन रोड स्थित अंडरपास, धर्मरायचक, वार्ड नंबर 6 समेत कई इलाकों में जल जमाव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। जल जमाव के कारण गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। हालांकि नगर परिषद जल जमाव की समस्या से जल्द निपटने के दावे कर रहा है। के द्वारा आगामी बरसात को देखते हुए सभी वार्डों में नालों की सफाई करवाई जा रही है। इस संबंध में नगर परिषद के द्वारा कर्मियों को विशेष रूप से निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निचले इलाका होने के कारण जल जमाव हो जाता है या जल की निकासी वहां से संभव नहीं होती है। ऐसे स्थानों पर नगर परिषद के द्वारा मोटर लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। कैश कांड में झारखंड के 3 गिरफ्तार विधायकों से जुड़ी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आगे की कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस पहुंची है। दिल्ली में सिद्धार्थ मजूमदार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है, जिससे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में कार्रवाई करने संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ मजूमदार एक बिचौलिया है जिसका संबंध उन तीनों विधायकों के साथ है। झारखंड कांग्रेस के निलंबित 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की गिरफ्तारी के बाद बंगाल पुलिस ने जांच तेज कर दिया है। मामले की जांच बंगाल सीआईडी कर रही है। जांच तेज होने के बाद नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीआईडी की टीम दिल्ली में
चाणक्यपुरी स्थित सिद्धार्थ मजूमदार के ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस ने सीआईडी टीम को जांच कार्य से रोक दिया, जबकि बंगाल की सीआईडी टीम कोर्ट से वारंट लेकर पहुंची थी। हमारे साथ शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, पश्चिम बंगाल की टीम जो है कल रात में ही दिल्ली पहुंच गई थी, लेकिन कल देर रात में आने के बाद आज सुबह में साउथ वेस्ट जिला अंतर्गत जो इलाका है वहां पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंची थी। लेकिन वहां पर सर्च ऑपरेशन को जब अंजाम दिया जा रहा था, उसी बीच में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तो उसके बाद बताया गया कि सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने वाले वो पश्चिम बंगाल की पुलिस है। तो जो कानूनी प्रावधान है, उस कानूनी प्रावधान के तहत साउथ वेस्ट की पुलिस ने कहा कि अगर आप पुलिस की टीम है तो आप कौन से सेक्शन में आप सर्च ऑपरेशन को कर रहे हैं, आप उससे संबंधित दस्तावेज दिखाइए। उसके बाद दस्तावेज जब दिखाया गया तो उसमें जो सीआरपीसी की धारा है 96, उसके तहत वो दस्तावेज दिखाया गया, लेकिन वो सीआरपीसी की जो 96 धारा है उसके तहत इस तरह का ना सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, ना ही गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इस मसले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में काफी जो एक कहा सुनी हुई, उसके बाद काफी देर तक ये मामला चलता रहा। हालांकि इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना था कि वो कानूनी प्रावधान के साथ यहाँ पे पहुंचे थे, एक्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एक्शन करने से बाकायदा रोका गया। तो अब ये मसला दिल्ली पुलिस के सीनियर जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में है और दिल्ली पुलिस के जो हमारे सूत्र उनका कहना है कि वो एक कानूनी प्रावधान के तहत इस मामले में कार्रवाई को रोका गया और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस आई थी वो उसके बारे में जब पूछा गया तो सिद्धार्थ मजूमदार नाम के एक शख्स को के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए आई थी। सिद्धार्थ मजूमदार जो है उसका संबंध जो है वो 3 विधायकों के साथ में है, जो झारखंड मूल के रहने वाले 3 विधायक जो पश्चिम बंगाल में जिनकी हाल फिलहाल में गिरफ्तारी हुई थी। तो उन्हीं तीनों विधायकों का संबंध सिद्धार्थ मजूमदार के साथ में है जो दिल्ली में रहते हैं। तो उसी के घर में आज सिद्धार्थ मजूमदार के घर पे सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी से संबंधित मामले को अंजाम देने के लिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पे पहुंची थी, तो आज ये मामला काफी संगीन हो चुका है और काफी जो इस मसले पर चर्चा हो रही है। हालांकि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस इस वक्त में साउथ कैंपस थाने में अभी इस वक्त में है और कोलकाता से भी कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी वहां से आ रहे हैं। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के 4 पुलिस अधिकारियों को जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन इस मामले पर हमारे सूत्र बताते हैं कि उनको चारों पुलिस अधिकारियों को हिरासत में नहीं लिया गया। आनंद, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार इस मामले से जुड़ी दूसरी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और अगली खबर